वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने लेबनिज थ्योरम की थी और अभी लेबनिज थ्योरम पे बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। लेबनिज थ्योरम में हमने क्या किया था, इफ वी हैव टू फंक्शंस u v, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू nc0 un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus ncn u v n। ये क्या थी? ये हमारे पास लेबनिज थ्योरम जो कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के साथ कैसे मतलब हम डील करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। करते हैं स्टार्ट। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.4। आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.4 है। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज इफ, जो टाइप होगी न्यूमेरिकल्स की बेसिकली टू ही टाइप होंगी। फर्स्ट टाइप में आपको करवा रही हूँ, उसके अंदर हमने दोनों टाइप्स को इंक्लूड किया है। द फर्स्ट वन इज इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना आपको यहाँ पे? फर्स्ट, या तो ये टाइप हो सकती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x y1 that is equal to 0. This is your first type. And secondly, 1 plus x square yn plus 1 plus 2nx yn plus 1 2nx yn, sorry, 2nx yn plus n into n minus 1 y n minus 1 that is equal to 0. Basically in this exercise we are going to deal with these two types. The first one is you have to just evaluate the second order derivative of the given form. Okay, and in the second one you have to apply the Leibniz theorem which we have proved earlier. तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली बाय द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो देखो यहाँ पे आपको y क्या गिवन है। नाउ द सॉल्यूशन फॉर दिस इज, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 from exercise 2.4. This is your question number 6, exercise 2.4. Very important question, examination point of view. Okay, तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। y is what? Tangent inverse x. Now we have to differentiate y is equal to tangent inverse x and we have to prove the first part that will be equal to 0. Okay, तो यहाँ पे अगर y टेंजेंट इनवर्स x है, then what will be the first order derivative of y? आपको पता ही है टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by 1 plus x square, यही होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको या तो आप डायरेक्टली जो आपका ट्रेडिशनल वे है आप उससे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हियर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे किया, मैंने इसी को किस तरीके से लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया y1 के साथ, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड मेरे पास क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, यहाँ पे हमने क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था with respect to x। अगेन हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट with respect to x। तो देखो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। जब आप डिफरेंशिएट करते हो प्रोडक्ट को तो आप क्या करते हो? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो करते हैं स्टार्ट। 1 प्लस
एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y1 क्या हो जाएगा y2 प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 2x and y1 as it is and derivative of 1 is what a big zero, यही होगा ना y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक जीरो हो जाएगा बिकॉज 1 is a constant term and derivative of a constant term is what this one 0. Now we have proved that 1 plus x square y2 plus 2x y1 that is equal to 0. तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करनी है लेबनिज थ्योरम. लेबनिज थ्योरम यानी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव. तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए आप चेक करोगे यहाँ पे क्या है n प्लस 1. इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किया है यहाँ पे. ये स्टेप क्लियर हुआ आपको. yn+1 का मतलब क्या है, n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव ना. तो n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव की ब्रेकिंग क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यानी y1 पे हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो हमें yn+1 मिलेगा ना. और सी दिस इज y2. सो ये केयरफुली आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करना. अगर आप यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये n+2 हो जाएगा आपका. ठीक है, तो हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे, बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट yn+1. तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग equation 1 n times by Leibniz theorem. ठीक है, कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, बाय Leibniz theorem. और Leibniz theorem क्या कहती है, देयर शुड बी टू फंक्शंस u and v. ठीक है, देखो u and v, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यही होगा ना. और मैं स्टार्टिंग से ही जब मैंने लेबनिज थ्योरम भी आपको करवाई थी, मैं एक ही बात आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ. लेबनिज थ्योरम टोटली डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ योर u एंड v. ओके, u हम ऐसा चूज करते हैं जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट कर सकें, और v ऐसा चूज करते हैं आफ्टर सम स्टेप्स v क्या हो जाए, अपने आप वेनिश हो जाए. यानी आपको डेरिवेटिव क्या मिले, कुछ एक स्टेप्स के बाद वो जीरो हो जाए. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, द फर्स्ट इज 1 plus x square एंड दिस इज y1. y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो y1 को हम कैसे ट्रीट करेंगे, दिस इज योर u जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं. और ये देखो कुछ स्टेप्स के बाद 1 plus x square क्या होगा, 1 plus x square का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे दैट विल बी 2x. फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे दैट विल बी 2. एंड आफ्टर दैट अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करते हो, इट मींस अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो देन इट विल बी इक्वल टू 0. तो इट मींस दिस इज योर u एंड दिस इज योर v. तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी, यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है बाय लेबनिज थ्योरम n टाइम्स. ओके, तो मेरे पास क्या होने वाला है, nc0 u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एंड u इज व्हाट y1. तो y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर उस पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया है. रिमेंबर इट, फर्स्ट ऑर्डर पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया है. यानी कुछ इस तरीके से है, ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का nth ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये क्या हो जाएगा, n+1 बाय dx n+1. तो n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा. क्लियर हुआ ये स्टेप. dy by dx is what your y1 और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. तो ये क्या बन जाएगा आपका u n
nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टेप में एज इट इज, और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n प्लस 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा nc1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v, और v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है दैट इज 2x, और ये क्या हो जाएगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो y n, फिर nc2, अब फिर यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2, और ये क्या आ जाएगा आपका y n माइनस 1. ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. ठीक है, तो देखो फर्स्ट जब आपका दिस इज u एंड दिस इज v, u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव u का क्या हो जाएगा y n प्लस 1 हो जाएगा, v आपका एज इट इज. Then in the next step nc1 first order derivative of v and n minus 1th order derivative of u. See here, तो n minus 1th order derivative क्या हो जाएगा 1 लेस हो जाएगा इससे, तो n, then आपका इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी v2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव, तो n माइनस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 1 डिक्रीज कर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा y n माइनस 1. अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना nc3, वहां पे ये क्या हो जाएगा 0, तो उसके बाद जितने भी स्टेप्स आएंगे सारे क्या हो जाएंगे 0, और आपका इधर क्या आ जाएगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0. तो सिंप्लीफाइड nc0 क्या होता है 1, nc0 क्या होता है 1, और nc1 क्या हो जाएगा nc1 n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू n. फिर हमें इवैल्यूएट करना है nc2, तो nc2 क्या हो जाएगा यहां से n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. तो यहां से n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल को बैलेंस कर लेगा, तो nc2 किसके इक्वल आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, दिस इज योर 1, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस एक्स स्क्वायर y n प्लस 1 प्लस nc1 की वैल्यू क्या आई थी n, तो 2n x y n, फिर प्लस nc2 इज व्हाट n इंटू n माइनस 1 बाय 2, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 यानी 2y n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से 2 क्या कर लेगा 2 को बैलेंस कर देगा, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. सेकेंड पार्ट में क्या करना था हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 प्लस 2n x वाई एन प्लस n इंटू n माइनस 1 वाई एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. यही तो प्रूव करना था, तो हो गया ही आपका प्रूव, है ना, बहुत सिंपल. तो लेबनिज थ्योरम अगर आपको पता है कि किस तरीके से अप्लाई करनी है तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इसी पे बेस्ड है लेबनिज थ्योरम पे ही, और आपका बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी. टेंजेंट इनवर्स एक्स आपको पता ही है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको गिवन होगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको. ठीक है, तो अभी करते हैं स्टार्ट.